नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली कुल मिलाकर यहाँ देखी जाती है। इसके द्वारा यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार की कोई बुद्धि की कमी नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भाषा शैली की कमी नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ मैं देखूँ तो याददाश्त की कमी नहीं है। आप सबसे बात किसी की सुनती हैं, बड़े धैर्य के साथ सुनती हैं और उसको सही तरीके से व्यक्ति को समझने, आदमी को समझने की आप में बहुत अच्छी बुद्धि है। बात करते हैं इसके बाद तीसरे पद पर ये जो कट के निशान थे ये दिखलाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जानी जाती है यश मान सम्मान के लिए, और यहाँ के सेकंड पद पर यदि देखता हूँ तो ये कट के निशान जब यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं तो इसके हिसाब से आपका अपना कोई मान सम्मान नहीं, आपके द्वारा किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगता दिखने में कि जहाँ आप हैं वहाँ पर आप संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब ये गैप आ जाता है तो पत्नी जो आप स्वयं हैं उसमें आपके सास ससुर से भी संबंध खराब माने जाते हैं और अपने परिवार से भी ज़्यादा मजबूती नहीं मिलती है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन की स्थितियों के लिए, और जब मैं यहाँ अच्छे धन की स्थिति को देखता हूँ तो अच्छे धन की स्थिति के हिसाब से शनि की उंगली के जो व्यावहारिक पर्व है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रॉस के चिन्ह हैं। यानी कुल मिलाकर के जब सेकंड पर्व पर इस प्रकार के छोटे छोटे निशान हो तो यहाँ पर धन की स्थिति अच्छी नहीं, कुल मिलाकर बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी यहाँ पर नज़र नहीं आता। इसके बाद में बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और ईश्वर के प्रति आस्था तो ठीक है, कुल मिलाकर थर्ड पर यहाँ भी प्रभावित है, और सेकंड प्रवृत्ति कुछ स्क्रैचेज वाली रेखाओं के साथ है, यानी कि थोड़ा बहुत पति के साथ भी संबंध खराब दिखाई देते हैं और साथ ही साथ धन की स्थिति भी मजबूत नज़र नहीं आती। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध के पर्व के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यहाँ मजबूत से जब दो रेखाएं पूरी मजबूती के साथ खड़ी नहीं मिलती तो वो उसको कहते हैं बहुत अच्छे धन का आगमन ना होना। कुल मिलाकर संपर्व है, आपके जो जीवन के खर्चे हैं उनको निकालने भर का आप अपने क्षेत्र से, अपने काम क्षेत्र से कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा मजबूती धन की नहीं है। सूर्य का पर्व देखिएगा, बहुत ही अनुकूल रेखाओं के साथ सूर्य का आपका पर्व है। ऐसी सूर्य पर्व की रेखाएं यदि आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए आपने अपने जीवन में मेहनत करी होगी तो राज्य सरकार से संबंधित नौकरी भी आप प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर हाथ के पास में मौजूद है। तो यहाँ अगर इस प्रकार की मेहनत करी होगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अच्छे सेक्टर में जॉब मिलती है, या कह सकते हैं कि आपको राज्य सरकार की जो संविदा वाली जॉब होती है उनको भी मिलने के योग हैं। धन के पर्व को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ ये रेखाएं खड़ी हैं जो जीवन के अंतिम समय तक आपके पास बहुत अच्छे धन की स्थिति को सुदृढ़ता से मजबूत करने वाली हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा यहाँ बृहस्पति पर्व से चल कर के रेखाएं जब शनि पर्व को जाएं तो ज्ञान के द्वारा धन प्राप्ति करना। साथ ही साथ ऐसा भी कहते हैं कि बृहस्पति पर्व जो होता है पत्नी के लिए बृहस्पति और पति के लिए, बच्चों के लिए जाना जाता है। जब इस प्रकार से रेखा निकले तो आपके धन का उपयोग आपका परिवार भी कर रहा होता है, जिसमें पति और बच्चे भी होते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ थोड़ी सी चलती है, लेकिन उसके बाद में यहाँ बहुत सारी बेल पड़नी शुरू हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर छोटी छोटी ऊपर नीचे गिरने वाली रेखाएं, यानी कि मन के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। इस प्रकार मन के अंदर ज़्यादा आत्मा प्रसन्न नहीं रहती। एक शाखा निकल कर के मंगल पर्व को भी जा रही है जो बृहस्पति के कारक को काटती है, यानी कि मन जो है कहीं ना कहीं से पति की तरफ से भी परेशान जाना जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके मंगल पर्वत की। यहाँ मंगल पर्वत जाना जाता है किसी भी आदमी के लिए कर्म रेखाओं के लिए। यहाँ कर्म रेखाएं छोटी छोटी रेखाएं लगातार बनी हुई हैं और उनके द्वारा मेहनत से कुछ रेखाएं माइनस रूप से काटती हुई भी हैं, यानी कि कर्म बहुत करती हैं, मेहनत बहुत करती हैं और उसके अनुसार संसाधन भी आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं जितना आप करती हैं मेहनत। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जब सूर्य पर्वत के नीचे जाके दो मुखी हो जाए
साथ ही साथ बहुत सारी रेखाएं इनको राहु रेखाएं इस तरीके से काटती हुई हों तो वो मानसिक प्रताड़ना के लिए जानी जाती हैं। और जब ये 3 मुखी या 2 मुखी आगे से रेखा हो जाती है बुद्धि रेखा, तो ये विशेष तरह की एक तरह की कहते हैं माता की कृपा होना, आप बुद्धि से धन भी कमा लेती हैं, साहस भी रखती हैं और सब स्थितियों को विपरीत परिस्थितियों को, जैसे राहु रेखाएं पीछे बुद्धि रेखा को काट रही हैं, उनसे निकल करके आप एक तरीके से भगवान शिव का त्रिशूल थाम लेती हैं, यानी कुल मिलाकर सबको संभाल लेती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सीधा आपके द्वितीय पर्वत मंगल की। द्वितीय पर्वत मंगल और यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी उन रेखाओं को, छोटी छोटी रेखाओं को प्रगति रेखा के रूप में बोलते हैं। कोई झगड़े झंझट हो तो उसमें विजय की प्राप्ति के लिए बोलते हैं, ऐसा इन रेखाओं से जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके हाथ में सीधा सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का संबंध देखता हूँ तो थोड़ा सा पीड़ित रूप से लगता है, थोड़ा कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करती हैं, रात दिन जुनून रहता है कि किस प्रकार से मुल्क की धन की स्थितियों को मजबूत करूं। इस तरह की रेखाएं लगातार बुध पर्वत को देखें तो मन के अंदर जुनून रहता है कि अपनी स्थिति को किस तरीके से मजबूत किया जाए। व्यापारिक रेखा कोई भी नहीं है, ये सब प्रकृति की रेखाएं हैं। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा और ये थोड़ा दूर स्थान से निकल रही है, यानी कि एक नीचे से देखिएगा, यानी कुल मिलाकर के आप दूर स्थान से जुड़ेंगी तब जाकर के आपका भाग्य बनेगा। और उसके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने स्थान पर हैं, यानी आप जहाँ इस्टेब्लिश हैं, यानी कि तो उस जगह से आपको नौकरी करने जाना पड़े तो वो रोज़ाना का 50-40 किलोमीटर का आना जाना हो जाए, ऐसी स्थितियों से ऐसा भी जाना जाता है। शुक्र पर्वत को देखिए, बड़े एक्स के रूप में शुक्र पर्व और बाद में माइनस छोटी छोटी रेखाएं टुकड़ों के रूप में, एक बड़ा एक्स यहाँ पर, और कुल मिलाकर के वो बड़ा एक्स इस बात को बताता है कि पत्नी से अच्छा संबंध ना होना, पति से अच्छे संबंध ना होना और साथ ही साथ संसाधन में आपको सुख ना होना। तो इस प्रकार की स्थिति सामान्य संसाधन को दिखलाती हुई है। संतान रेखा को देखता हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट, यहाँ तो 2 संतान मुझे दिखाई दे रही हैं, बाकी और स्पष्ट अगर होती तो बता देता, लेकिन 2 तो निश्चित रूप से हैं संतान रेखाएँ। किसी भी प्रकार का शुक्र पर्व से आप घमंड नहीं करती हैं, यहाँ पर्व बिल्कुल स्पष्ट है, कोई घमंड नहीं करती, ना धन का घमंड ना ही किसी और प्रकार का घमंड। तो यहाँ इस तरह की स्थितियाँ आपके से। किसी प्रकार से राहु पर्वत से कोई लॉटरी का योग नहीं, केतु पर्वत से कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ का योग नहीं। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और उस पर थोड़ी थोड़ी रेखाएं माइनस करती हुई, यानी बहुत जीवन में संघर्ष है, और जा कर के इस आयु रेखा को यहाँ कवरेज रेखा लगी एक और, जिसके कारण आपकी आयु हुई 74 से 75 वर्ष। तो कुल मिलाकर ये आपकी आयु रेखा है। आइए सवाल पर हाथ डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। आपके शुभ अशुभ चिन्ह जो भी थे उनके लक्षणों का वर्णन मैंने कर दिया है। आपने कहा मेरे वैवाहिक जीवन का संघर्ष कब समाप्त होगा। एक बात तो निश्चित मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक वैवाहिक जीवन के संघर्ष की बात है, यहाँ कोई भी ऐसा संकेत मुझे अशुभ दिखलाई नहीं पड़ा जिससे मैं ये कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर आपका पति से कोई भी तलाक या विच्छेद होने वाला है। कुल मिलाकर जहाँ तक संघर्ष का सवाल है तो ये बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं चलना है। कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कीजिएगा और बस उसके बाद बहुत कुछ आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। तो मुझे मेरे पति के साथ संबंध अच्छे होंगे या नहीं, तो ये संबंध आपके धीरे धीरे सही हो जाएंगे। मुझे यहाँ कोई बहुत बड़ी खराबी के संकेत नज़र नहीं आए। क्या मेरा तलाक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी कोई तलाक के योग यहाँ पर नहीं है। क्या मुझे मांगलिक दोष है या मेरे पति में मांगलिक? देखिए, आपके हाथ में कोई मांगलिक दोष नहीं है। आपके हिसाब में कहीं से कोई बहुत घमंड की भी स्थिति नहीं कि वो कोई बहुत ज़्यादा घमंड हो। निश्चित रूप से यदि ऐसे ज़्यादा स्थितियाँ आपके साथ खराब हो रही हैं तो ये पति के हाथ में कमी होगी, पति के जन्म पत्री में कमी होगी। तो यहाँ आपके हाथ में मुझे ऐसा कोई भी दोष नज़र नहीं आया। मुझे अपने बच्चों के साथ मिलेगा, उनका मेरे साथ जुड़ाव रहेगा। निश्चित रूप से आपको बच्चों का सहयोग भी मिलेगा और बच्चों का जुड़ाव भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के फिर मैं एक बार पूरे हाथ को ज़रा देख लेता हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैंने देख लिया है। मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि आपके पति के साथ आपके कोई तलाक जैसी स्थितियाँ होंगी।
इसके लिए मैं आपको कुछ छोटे से उपाय बताऊंगा। यदि आप वो कर लेंगी तो आपका जीवन, आपका पति का व्यवहार भी सही होगा और आपका जीवन भी सही होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक तो देखिए, आप अपनी निरंतर बृहस्पति के व्रत ना रखें, लेकिन जो बृहस्पतिवार की जो कथा है उसको हर बृहस्पतिवार को आप पढ़ा करें, बस उसको पढ़ें। बाकी कोई व्रत नहीं रखना है, वो आपको अपने पूरे जीवन आपके अपने साथ रखनी है। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज आप धारण कर सकती हैं यहाँ पर। तो इसके बाद भी स्थितियाँ बहुत अनुकूल होंगी, पति भी अनुकूल हो जाएंगे, धन की स्थिति भी मजबूत होगी, संतान भी आपको सहयोग करने लगेगी। तो ये सब चीज़ें भी आपको बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो पुखराज पहन लीजिएगा। तो एक बृहस्पति की पूजा लगातार आपको अपने जीवन में करनी है, कोई व्रत नहीं करना। दूसरा, आपको जो है कुल मिलाकर के एक पुखराज धारण करना है। और तीसरा, आपको जो करना है वो एक तरह से कह सकते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन के अंदर जो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की 3 माला का जाप करें और भगवान बृहस्पति देव से कहें कि मेरे जीवन की सुख शांति बनी रहे मेरे पति के साथ। बस इतना कर लीजिए, कोई विशेष पूजा की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूल हो जाएगा। तो इस पूजा को लगातार बढ़ाइए और धीरे धीरे देखिए सब स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।